टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 7th क्लास का जो दूसरा दिन है। कल हमने एक तो परिसर के बारे में पढ़ा था कि परिसर क्या होता है। आंकड़ों का प्रबंधन अपनी एक्सरसाइज चल रही है, उसमें परिसर के बारे में पढ़ा। तो परिसर क्या होता है कि हमारे पास में जो भी मान दिए हुए हो, संख्या दी हुई हो, उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को यदि हम घटा देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था माध्य, या फिर उसको आप औसत भी कह सकते हो, इसका सूत्र बताया था। तो बताओ, देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है? तो माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। अब मैं बात करता हूँ, ये आपने पढ़ा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। तो वह संख्या जो कहाँ से शुरू होकर, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरी आपने पढ़ी थी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या पढ़ा था कि वह संख्या जिसमें ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली, 0 और धनात्मक संख्याएं आती है, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ये अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ मेरे को। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो कहाँ से शुरू हो, 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और पूर्णांक क्या होती है? जो माइनस और प्लस की संख्या और 0 है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। 0 है वो न तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 5, यानी प्रथम 5 का मतलब पहले वाली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जो सबसे पहले 5 संख्याएं आती है पूर्ण संख्या, उनका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? आपको क्या आना चाहिए? इस माध्य का सूत्र आना चाहिए। तो माध्य का सूत्र बोलना, देखिए क्या होता है, कल याद किया आपने। तो माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटेवे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये सूत्र होता है बेटा। राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका माध्य ज्ञात करना है। तो क्या लिखा हुआ ऊपर? राशियों का योग। तो हमें राशियाँ चाहिए ना। अब इसने कौन सी राशि बताई है? 5 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या। तो बेटा पूर्ण संख्या शुरू वाली 5 वाली कौन सी है? ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। तो इनका क्या कर दो आप? योग कर दो। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हो गई ना 5 संख्याएं।
गिन लो। देखें इसने क्या कहा है कि प्रथम पहले शुरू वाली 5 पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो शुरू वाली कौन सी, शुरू कहाँ से होती है पूर्ण संख्याएं? 0 से। तो अपनी 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हो गई। नीचे क्या आती है? राशियों की संख्या। तो ऊपर कितनी संख्याओं को जोड़ा है हमने? 1 2 3 4 और 5। तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 5। जोड़ो, देखे ऊपर वाले को। 0 और 1 कितना हुआ? 1। 1 और 2 कितने हुए? 3। 3 और 3 6। 6 और 4 कितने हुए? 10। तो ऊपर तो कितने आ गए? 10। और नीचे कितना है? 5। तो 10 में 5 का भाग दो कितनी बार? 5 दूनी 10। तो इसका माध्य कितना आ गया हमारा? 2 आ गया बेटा। ये हो गया आपका। उतार लो इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे 4 नंबर वाला। चौथा प्रश्न है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी है और उसने अपनी 8 पारियों में रन बनाए हैं। वो क्या क्या है? पहली पारी है, उस पहली पारी में उसने रन बनाए बेटा 58। पहली पारी में कितने बनाए? 58। दूसरी पारी में उसने कितने बनाए? 76। कितने बनाए? 76, 76। तीसरी पारी में उसने कितने बनाए बेटा? 40। चौथी पारी में उसने कितने बनाए? 35। चौथी हो गई ना। पांचवी में कितने बनाए? 46। छठी में कितने बनाए? 50। सातवीं में कितने बनाए? 0 रन बनाए। और 8वीं में कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। तो उसने पहली में तो कितने बनाए? 58। दूसरी में कितने बनाए? 76। तीसरी में 40, 35, 46, 50, 0 और 100। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्न कह रहा है उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। उसका किसका बेटा? खिलाड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य स्कोर ज्ञात करना है। अब माध्य स्कोर ज्ञात करने के लिए हमारे पास में किसका सूत्र होना चाहिए? माध्य का ही सूत्र होना चाहिए। तो बेटा ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या कहता है माध्य का? माध्य का सूत्र कहता है राशियों का योग बटेवे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो ज्ञात करते हैं इसका माध्य बेटा। बोलो ऊपर क्या करना है हमें?
जो राशियाँ दे रखी है, मतलब जो प्रेक्षण आंकड़े दे रखे हैं उनका क्या करना है, योग। तो करो बेटा, कितना होगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस और कितना है 100। देखो ऊपर तो क्या आता है, राशियों का योग, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ राशियों का योग कर दिया। नीचे क्या आती है, राशियों की संख्या। तो इनकी कितनी संख्या है, 8 है ना। इसने कहा 8 पारियों में, अगर नहीं भी कहता तो इसको गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पारियों के रन है। जोड़ते हैं बेटा, जोड़ो, देखें इनको अपनी कॉपी में। देखो देखिए, इतना ही योग आया क्या इसका। कितना है इनका योग, 405। अब इसमें भाग किसका देना है हमें, 8 का। तो देते हैं 405 में किसका भाग देंगे, 8 का। तो दो बेटा, देखो 405 में भाग दिया किसका, 8 का। ये भाग बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना बेटा इसको। 1 अंक लो जाता है क्या, नहीं जाता। तो फिर कितने अंक लिए, 2 अंक लिए। तो कितना हुआ, 40। 8 का पहाड़ा बोलो, 40 आए। तो 8 पंजे 40, कितने आए, 8 पंजे 40। कुछ नहीं बचा, आगे से ऊपर से कितना उतारा, 5। अब ध्यान रखना, जब हम यहाँ से कोई संख्या उतारे, यहाँ से संख्या उतारे और उस संख्या में हमारा भाग नहीं जाता हो, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग टूट का शून्य लगाते हैं बेटा। क्या लगाएंगे, भाग टूट का शून्य लगाएंगे। यहाँ से संख्या कितनी उतारी, 5। भाग जाता है क्या 5 में 8 का, नहीं जाता। तो यदि ऊपर से संख्या उतारने के बाद में यदि भाग नहीं जाता हो, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, भाग टूट का शून्य लगाएंगे। अब नहीं जा रहा तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो क्या लगा देंगे, 0, और यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। 8 का पहाड़ा बोलो, 50 आए। तो 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48। बस बेटा, पॉइंट के बाद में 2 अंक, 1 अंक तक बहुत है आपका। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 50.6, और ये आपका आंसर हो गया बेटा। बाकी कल देखेंगे।